नमस्कार, स्वागत आपका विशेष में। मैं हूं आपके साथ पारुल। आज विशेष में हम बात करेंगे मध्य प्रदेश में हो रही जोरदार बारिश और उसके बाद बने बाढ़ के हालात पर। मध्य प्रदेश के एक बड़े हिस्से में मूसलाधार बरसात हो रही है और इससे चारों ओर पानी ही पानी नजर आ रहा है। कहीं बस्तियां जलमग्न हैं, कहीं रास्ते बंद हो गए हैं तो कहीं बांध छलक रहे हैं। बारिश के चलते मध्य प्रदेश के अधिकांश नदियां उफान पर हैं, जिसके चलते तवा, बरगी, बाणसागर, बारना समेत भोपाल के बाणसागर बांध के गेट खोल दिए गए हैं, भदभदा के गेट खोल दिए गए हैं। ये हाल आगे भी बने रह सकते हैं क्योंकि मौसम विभाग ने 20 से अधिक जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी कर दी है। कल व्यापक वर्षा हुई है। आंकड़ों की हम बात करें तो पाली उमरिया में 115 मिलीमीटर, लांजी बालाघाट में 105 मिलीमीटर, नरसिंहपुर 105 मिलीमीटर। भोपाल की बात करें तो भोपाल सिटी में कल 80.4 मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की गई। बैरागढ़ ऑब्जर्वेटरी में 51.2 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। सिस्टम आज ये जबलपुर के आसपास बना हुआ है, अभी भी बेलमार्क लोकेशन एरिया है और 24 घंटे में हम उम्मीद कर रहे हैं आने वाले कि होशंगाबाद, भोपाल इन संभागों के साथ साथ गुना, अशोकनगर, उमरिया इन जिलों में अच्छी बारिश की संभावना है। प्रदेश में मौजूदा हालात की करें तो मध्य प्रदेश में बीते 3 दिनों से 20 जिलों में बारिश ने आम जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया है। भोपाल में शुक्रवार सुबह से 24 घंटे लगातार बारिश हुई। मौसम विभाग का कहना है राजधानी में 14 साल बाद ऐसी बारिश हुई है। इससे बड़ा तालाब पानी से पूरी तरह लबालब है। भदभदा डैम के एक एक करके 6 गेट खोलने पड़े। भोपाल एयरपोर्ट पर रनवे पर पानी भरने के कारण फ्लाइट्स का संचालन बंद करना पड़ा। लगातार बारिश से भोपाल के कई इलाकों में पानी भर गया। राजधानी में 2 दिन के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर के भी ऐसे ही हाल रहे। यहाँ शहर के ज्यादातर इलाकों में सड़कों पर 4 से 5 फीट तक पानी भर गया। बारिश से पौष इलाके पानी में डूब गए और कई इलाकों में सड़कों पर नाव चलानी पड़ी। यशवंत सागर बांध के सभी 6 गेट खोल दिए गए हैं। बारिश के बाद सीएम शिवराज सिंह चौहान ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर समीक्षा की। कलेक्टरों को छोटे बांधों की देखभाल के लिए कहा गया। नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण कंट्रोल रूम पर अलर्ट जारी किया गया है, वो भी अलर्ट मोड पर है। तो मध्य प्रदेश में भारी बारिश का दौर जारी है। पिछले 2 दिन से भारी बारिश हो रही है। अगले 24 घंटे भी यही दौर इसी तरह बरकरार रहेगा। भोपाल में 14 साल बाद ऐसी बारिश देखी जा रही है। इंदौर में सड़कों पर नाव चलाई जा रही है। रेड अलर्ट जारी किया गया। कहां-कहां जारी किया गया ये भी आपको बताएंगे। देखिए, रेड अलर्ट वाली जगहें खरगोन, अलीराजपुर, झाबुआ, रतलाम और अत्यधिक बारिश यहां पर बताई गई है। उनमें भी ये जिले शामिल हैं। 40-50 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं तेजी से चल रही हैं। बिजली गिरने और चमकने की भी आशंका जताई जा रही है। ऑरेंज अलर्ट कहां है? बुरहानपुर में है, बड़वानी में है, इंदौर में है, उज्जैन में है, देवास, शाजापुर, नीमच और मंदसौर, जहां अति भारी बारिश जो है वो हो सकती है। 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से यहां तेज हवाएं चलने की भी आशंका है। बिजली गिरने और चमकने की भी संभावनाएं जताई जा रही है। येलो अलर्ट कहां है? बैतूल, हरदा, होशंगाबाद, खंडवा, राजगढ़, सीहोर, भोपाल, रायसेन, विदिशा भारी बारिश के साथ 40 से 50 किलोमीटर की रफ्तार से तेज हवाएं यहां पे भी चल सकती हैं। बिजली गरजने चमकने की आशंका यहां पे भी बनी हुई है। तो कहां कितना पानी गिरा है ये भी आपको बता देंगे कि कितने बारिश कहां हुई है। भोपाल में देखिए 215.4 के हिसाब से बारिश दर्ज की गई है। जबलपुर में बरगी बांध के 13 गेट खुलने के कारण नर्मदा का जलस्तर बढ़ गया है और जलस्तर 956.62 फीट हो गया है। तो चलिए, भोपाल में भी क्योंकि तेज बारिश हुई है और आगे भी संभावनाएं है कि फिलहाल स्थिति यही बनी रहेगी, लेकिन हालात कल से लेकर आज क्या कुछ बदले हैं जान लेते हैं। आशीष मंगल सोनी विशेष संवाददाता हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद है तमाम जानकारियों के साथ। आशीष, लबालब हम देख रहे हैं, बड़ा तालाब हो गया है, भदभदा के गेट खोलने पड़ गए हैं, लेकिन कल रात देखा सड़कें भी जाम हो गई थी पानी की वजह से और एयरपोर्ट वहां पर भी फ्लाइट लैंड नहीं कर पा रही। और क्या कुछ जानकारियां आपके पास?
देखिए पारुल, राजधानी भोपाल में बीते दिनों से बारिश का दौर जारी है, जो बदस्तूर अभी भी जारी है। दरअसल इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट यानी मौसम विभाग के द्वारा जो पूर्वानुमान जारी किया है उसके मुताबिक कुछ जिलों में रेड अलर्ट जारी किया है, कुछ में ऑरेंज, कुछ में येलो। भोपाल की स्थिति फिलहाल येलो और ऑरेंज जोन के ट्रांजिशन जोन में है। इसका मतलब साफ है कि यहाँ येलो अलर्ट से आगे ऑरेंज अलर्ट जारी किया जा सकता है। फिलहाल जो रेड अलर्ट जारी है वो खरगोन, अलीराजपुर, झाबुआ, धार, रतलाम जिलों में जारी किया गया है। इसके साथ ही यदि हम बात करें कि पिछले दिनों कितनी बरसात हुई है, तो सीहोर, हाटपिपलिया, इंदौर, गोहरगंज, इछावर, आस्था, बड़नगर, खातेगांव, बदनावर, काला पीपल, रेहटी, सोनकच्छ, बरखेड़ी, बागली, नसरुल्लागंज में भारी बारिश यहाँ पर हुई है। यहाँ पर इसके अलावा अलग अलग हिस्सों में बारिश देखने को मिल रहा है। पूरे मध्य प्रदेश में कई जो बांध है उनके डैम के गेट खोले गए हैं। राजधानी भोपाल में भी कोलार नदी की बात कर ली जाए तो वहां के कोलार डैम के गेट खोलना पड़े। बड़े तालाब का जलस्तर लगातार बढ़ते हुए जा रहा है और आने वाले 24 से 48 घंटों के लिए फिर मौसम विभाग ने पूर्वानुमान जारी किया है कि और इसके साथ ही आज सुबह से ही मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रशासनिक अधिकारियों की बैठक ली और जिले तहसील स्तर से एसडीएम और तहसीलदार दोनों को अलर्ट रखने पर को कहा है अपने अनुविभाग वाले क्षेत्रों में, ताकि किसी भी परिस्थिति में यदि निचले स्तर पर निचले बस्तियों में पानी भराता है तो वहां के लोगों का विस्थापन अच्छे तरीके से किया जा सके। ये राजधानी भोपाल की बात कर ली जाए तो यहाँ पर कल से जो लगातार बारिश का सिलसिला है, यहाँ पर कई कॉलोनियों की बात कर ली जाए या मुख्य मार्गों की बात कर ली जाए, यहाँ तक कि लोगों के घरों में बारिश का पानी घुस जाए, यानी नगर निगम के दावों की पोल खुलती हुई यहाँ पर नजर आई। पारुल, बिल्कुल आशीष, जो परिस्थितियां निकलकर सामने आई, जो माहौल इस वक्त बन रहा है बारिश को लेकर राजधानी में, खासतौर पर जब आप भी बता रहे हैं कि कई घरों में पानी घुस गया, लोग परेशान हो रहे हैं, नगर निगम के दावों की पोल खुलती हुई नजर आ रही है। लेकिन ऐसे में जब कोरोना का काल है और नगर निगम को अपना काम चाहे सफाई से जुड़ा हुआ हो, चाहे प्री रेन से पहले जो तमाम तैयारियां होती हैं उनका हो, इस वक्त क्या आपकी बातचीत हुई, क्या अधिकारी कह रहे हैं कि आखिर ये स्थिति कैसे उत्पन्न हुई? क्योंकि पहली बार नहीं आई है, हम इस तरह का माहौल भोपाल में देख रहे हैं। इससे पहले भी हम देखते थे कि बारिश थोड़ी सी होती थी, निचली बस्तियां हुई, कोई फिजा इलाका हुआ, यहाँ पानी भर जाता था। आज की तारीख में किस तरह की सफाइयां मिल रही हैं आपको? देखिए पारुल, एक कहावत है, आग लगे तब कुआं खोदना। ये अमूमन नगर निगम के साथ हर साल इस तरह की स्थिति बनती है। राजधानी भोपाल होने के बावजूद जब कहीं जल भराव की स्थिति आती है तब जाके नगर निगम के कर्मचारी अधिकारियों की नींद खुलती है। जब तक मुख्य मार्ग चाहे ज्योति टाकी चौराहे की बात कर ली जाए या अशोका गार्डन की दूसरी कॉलोनियों की, शंकर गार्डन, अशोका गार्डन के आसपास के रहवासी इलाकों की बात कर ली जाए, यहाँ लगातार जल भराव की समस्या देखने को मिलती है। लेकिन नगर निगम के जिम्मेदार अधिकारी, यहाँ तक कि दरोगा भी जो होते हैं वो अपने कर्तव्य की इज्जत करते हुए नजर आते हैं और अधिकारियों को गलत जानकारी देते हुए नजर आते हैं कि ऐसी कोई स्थिति नहीं है। बाद में इसका खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ता है। तो ये कोई पहली बार नहीं है। फिलहाल जो नगर निगम के जिम्मेदार अधिकारी हैं वो साफ तौर पर कहते नजर आ रहे हैं कि कोरोना संकट काल में नगर निगम का अमला लगा है, बाकी अमले से काम करवाया जा रहा है। लेकिन ये चूंकि राजधानी भोपाल में बारिश की स्थिति काफी देर से बनी है, आमतौर पर जून जुलाई में जो स्थिति बनती है वो अगस्त के दूसरे तीसरे हफ्ते में बन रही है। तो ऐसे में भी यदि नगर निगम अपना काम, नगर निगम के कर्मचारी अपने बखूबी नहीं कर पाए तो ये एक जरूर सोचने वाली बात है और निश्चित तौर पर इस पर कार्रवाई होना चाहिए कि जिन अधिकारियों के पास मॉनिटरिंग थी, जिन जेडों के पास जिम्मेदारी थी, वो आखिर क्या कर रहे थे। बिल्कुल पारुल, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आशीष तमाम जानकारियां दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो भोपाल की तस्वीर आपने जान ली, आशीष ने बताया किस तरह से लबालब पानी भरा हुआ है और बड़े तालाब का जलस्तर जब बढ़ा तो वीआईपी रोड जो काफी यहाँ का सुंदर एरिया माना जाता है, दर्शनीय एरिया माना जाता है, पर्यटक यहाँ खासतौर पर इस तालाब को देखने के लिए, झील को देखने के लिए पहुंचते हैं। लेकिन जब सड़कों का नजारा देखा गया, रात को पानी जब भरा हुआ था तो किस तरह से तालाब का पानी सड़कों पर पहुंच गया और उसके बाद केरवा डैम, कलियासौर डैम के गेट खोलने पड़े। हालात भोपाल में ये भी कि निचली बस्तियों में पानी भर गया, सड़कों पर एमपी नगर का ज्योति टॉकीज चौराहा, यहाँ पर भी पानी भरा हुआ था
कुछ लोगों के फंसे उन्हीं की खबर आई तो उन्हें भी रेस्क्यू किया गया। खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान तमाम चीजों पर नजरें बनाए हुए हैं। उन्होंने कंट्रोल रूम पर भी पूरी नजर बनाए रखी हुई है, वहां पर किस तरह की गतिविधियां हैं। चलिए अब इंदौर का रुख करेंगे। इंदौर से हमारे पॉलिटिकल एडिटर ललित उपमन्यु जो हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं, इंदौर के बारे में और भी जानकारियां देंगे। ललित जी, खबर है इंदौर में सड़कों पर नाव भी चलाई गई है, इतना पानी भर गया। इंदौर स्वच्छता के मामले में नंबर 1, लेकिन इस तरह की अगर तस्वीर निकलकर सामने आएगी तो उसे क्या कहेंगे? जी, इंदौर में पिछले 39 साल का रिकॉर्ड टूट गया है 24 घंटे में बारिश का, और करीब 12-13 इंच बारिश कल रात 12:30 बजे से सतत हो रही है जी। और शायद ही कोई गली, कोई कॉलोनी, कोई सड़क ऐसी बची हो जहां पानी नहीं भरा है। लेकिन प्रवाह इतना तेज है बारिश का कि कहीं की कोई भी व्यवस्था बहुत उससे ध्वस्त हो सकती थी। और अभी तक चूंकि बारिश नहीं हो रही थी बिल्कुल भी, इंदौर में 12-15 इंच बारिश हुई थी 2 दिन पहले तक टोटल जी। और लेकिन कल से आज तक में करीब 12 इंच बारिश अभी हो गई और पानी इस वक्त भी सतत जारी है, हालांकि अब हल्का हो गया है। तो उस वजह से सारी व्यवस्थाएं ध्वस्त हो गई है। यशवंत सागर जो यहाँ पानी की आपूर्ति करता है एक बड़े हिस्से में शहर के जी। उसके सारे गेट खोलना पड़े हैं। आसपास के गांव में पानी भर गया है, खेतों में पानी भर गया है, तो बहुत प्रवाह बहुत तेज है। इसके पहले 1981 में इस तरह की बारिश हुई थी इंदौर में, उसके बाद ये इतना प्रवाह तेज हुआ है बारिश का इस बार। हेलो, बिल्कुल ललित जी, खबरें कुछ इस तरह की भी सामने आई कि निचली बस्तियां हैं, जो छोटी जगहें हैं, कई ऐसे परिवार जिनका घराना है वहां पर, जो घर है जिनका, वहां पर भी पानी भर गया और इतना ज्यादा पानी कि वो कमर तक से ऊपर तक डूबे हुए दिखाई दिए तस्वीरों में। हाँ, जो निचली बस्तियां हैं खासतौर पर जहाँ सीवेज इसका ड्रेनेज वगैरह का व्यवस्था ठीक ठाक नहीं है, वहाँ घरों में पानी घुस गया है और नाव से लोगों को बाहर निकालना पड़ रहा है कुछ घरों में। कुछ कॉलोनियों में सिकंदराबाद या जो निचले हिस्से की बस्तियां हैं जो गड्ढों में बसा दी गई हैं कभी कभी कालांतर में अवैध कॉलोनी के रूप में, तो वहाँ कोई इंतजाम नहीं है, इसलिए ये सारी व्यवस्था गड़बड़ाई है पूरी। बिल्कुल ललित जी, जब गर्मियों का मौसम होता है, 1 साल पहले की अगर हम बात करें कि अगर बारिश कम थोड़ी बहुत होती है तो गर्मियों के समय पर पानी की कमी हो जाती है। हर बार ये भी कहा जाता है कि स्टोरेज को हम ज्यादा बढ़ाएं, घरों से ही स्टोरेज पानी का भी होता है। कई बार ये भी इस तरह की भी हमने नॉलेजेबल बातें दर्शकों से साझा की कई ऐसे प्रोग्राम्स में। आप ऐसी कोई जागरूकता इंदौर में देखते हैं? इंदौर में पानी का वैसे बहुत ज्यादा कभी शॉर्टेज इसलिए नहीं होता कि 2-3 सोर्स हैं यहाँ, 2-3 तालाब हैं और नर्मदा। चलिए, लगता है फोन डिस्कनेक्ट हुआ है। ललित जी हमें इंदौर के बारे में जानकारी दे रहे थे। देखिए, इस वक्त जो बारिश हो रही है, हम कुछ दिन पहले तक जब हम बात कर रहे थे तो हम सूखे के बारे में बात कर रहे थे कि पानी पर्याप्त मात्रा में फसलों को नहीं मिल रहा है, फसलें सूख रही हैं, तमाम तरह की चीजें। लेकिन अब देखिए, आज गणेश चतुर्थी का दिन है, झांकियां तो बैठाने के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने साफ तौर पर मना कर दिया। और अब जब हम देख रहे हैं कि त्योहारों का भी समय है, कोरोना काल है और पानी जो है लोगों को ऊपर से परेशान कर रहा है, बारिश जो है परेशान कर रही है। गुरुदत्त मिश्रा जी मौसम वैज्ञानिक है, हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर बने हुए। गुरुदत्त मिश्रा जी, बहुत स्वागत आपका नादी टीवी में। नमस्कार मेरे नादी टीवी के दर्शकों का। और आप देख रहे हैं चूंकि मानसून का जो समय है, खासकर अगस्त प्रदेश में अच्छी वर्षा होती है और पिछले 2 दिनों से प्रदेश का जो पश्चिमी क्षेत्र है, भोपाल, होशंगाबाद, उज्जैन, इंदौर संभाग में बहुत अच्छी वर्षा मिली है और पूरी मध्य प्रदेश में मिली है। लेकिन पश्चिमी मध्य प्रदेश में चूंकि ये मानसून की जो द्रोणिका है, सेंटर एमपी और जो ट्रफ जो है, अगर बात करें, और इसके अलावा जो सिस्टम है सब सेंटर एमपी में था, तो आप देखें कि सीहोर में 316 मिलीमीटर, भोपाल में 210, विदिशा में 200, इंदौर में इस टाइप से 300 मिलीमीटर रेन मिली हमको पिछले 24 घंटे में। और काफी बाढ़ की स्थिति है। भोपाल का जो तालाब है भर गया, गेट खुल गए, कलिया स्रोत के गेट खुल गए, आप देख रहे हैं झमाझम है। और ये चीजें अभी चूंकि कोरोना का समय है, पानी ज्यादा गिर रहा है, तो लोगों से उम्मीद ये करते हैं कि ना निकले, जहां तक हो अच्छी बात है, बाढ़ से बचें। और अगर बिजली गरजने दरवाजने की संभावना इस समय होती तो पेड़ और बिजली के तारों के नीचे ना खड़े हों, तेज हवाएं चलती हैं, मानसून का काल है। और अगले 24 घंटे में भी जो प्रदेश का गुजरात और राजस्थान से लगा हुआ क्षेत्र है, यहाँ पे तो कहीं कहीं भारी से अति भारी वर्षा होगी, जिसमें खरगोन, अलीराजपुर, झाबुआ, धार, रतलाम जिले हैं। और ये जो इनमें भारी से अति भारी वर्षा, और बुरहानपुर, बड़वानी, इंदौर, उज्जैन वगैरह का जो ये क्षेत्र है, शाजापुर, आगर, नीमच में, इसमें भी अति भारी वर्षा होगी। कुछ स्थान और है जैसे बैतूल, हरदा, होशंगाबाद। तो पश्चिम मध्य प्रदेश में अभी भी अगले 24 घंटे
वर्षा के हमको मिलेंगे। और भोपाल में आज दिन के रुक रुक के वर्षा हो रही, तो ये स्थिति ऐसी अभी चलती रहेगी। चलिए, यानी भोपाल का भी आपने बताया और बाकी मध्य प्रदेश के अन्य जिलों का भी बताया कि कहाँ भारी बारिश और अति भारी बारिश की संभावना है। यहाँ हालात अगर रुक रुक कर बारिश भोपाल में हो भी रही है सर, तो अब आगे खुला हुआ मौसम कब दिखाई देगा? क्योंकि अभी तक जब आपसे चर्चा हुई थी तब हम ये जानने की कोशिश कर रहे थे कि पानी कब गिरेगा। अब चूंकि लबालब तालाब है, गेट खुल रहे हैं। मानसून काल में खुले हुए की बात तो ना करें अभी फिलहाल, क्योंकि ये मॉइस्चर रहती है, छुटपुट पानी गिरता रहता है। जैसे अभी पूरी मध्य प्रदेश में सिस्टम इतना सक्रिय न होने के बाद ये पानी तो गिर रहा है, लेकिन अभी फिर से 24 तारीख को बंगाल की खाड़ी में एक सिस्टम बन रहा, तो भी 25-26 तक फिर से प्रदेश में आएगा, तो उसमें ही प्रदेश में वर्षा मिलेगी। और अगर हम देखिए भोपाल शहर की आज बात करें तो हमारे यहाँ 1 जून से 922 मिलीमीटर रेन हो गई, जो कि सामान्य से 137 मिलीमीटर ज्यादा है। यानी हम जो हमारा सितंबर 30 तक का आंकड़ा, उसके आसपास हम लगभग पहुंच रहे हैं। तो पूरे प्रदेश से समय नॉर्मल है। पूरे प्रदेश में अगर जिलों की बात करें तो 1% ज्यादा वर्षा है पूरे प्रदेश में। सिर्फ 3-4 जिले हैं जो कि सामान्य से थोड़ा कम वर्षा हुई, बाकी हमारे करीब 48 जिले तरबतर हैं। गुरुदत्त जी, वैसे आम तौर पर लोगों को इतनी ज्यादा परेशानी नहीं होती है जब रिमझिम बारिश होती है, रुक रुक कर बारिश होती है, लेकिन कल रात से जो बारिश का हमने रूप देखा उससे लोगों को काफी परेशानी हुई। जगह जगह पानी भर गया, लोग घरों में लोगों के पानी भर गया, कमर से ऊपर तक पानी भर गया। तो ये स्थिति क्या हम अब इस दौर में दोबारा देखेंगे इन दिनों में? क्यों नहीं, देखिए अभी मानसून का पूरा सितंबर पड़ा हुआ है और सितंबर तक भी हमको अभी वर्षा मिलेगी, और ये अगस्त का भी पकाए हुए दिन पड़े हैं। जल भराव की स्थिति कि हम लोग हैं, नली नालों के ऊपर मकान बने हैं, बराबर ड्रेनेज सिस्टम सही नहीं है, तो पानी तो भरेगा। ऐसा नहीं कि वर्षा पहले नहीं होती थी। थोड़ा सा हम लोग को भी सचेत रहने की जरूरत है, जगह छोड़ना चाहिए। और बहुत सारी बातें हैं जो सबको पता है, इसको बोलना आसान नहीं है, लेकिन सबको, समाज के लोगों को सबको मिलके ये जो अतिक्रमण और नदी नालों सब जगह तो पानी जाएगा। यानी ये कह सकते हैं कि थोड़े समय की परेशानी, लेकिन बाकी साल भर का पानी का इंतजाम लोगों को जरूर करना चाहिए। अपना जमीन के अंदर पानी जाए तो बहुत खुशी की बात है। जो बोरवेल वगैरह के जो गहरे हो गए हैं, नीचे हो गए हैं, तो जल संरक्षण जरूर करना चाहिए और जमीन के अंदर भी ऐसी व्यवस्था करें कि पानी चला जाए तो हमको ये साल भर मिलता रहेगा। बहुत शुक्रिया गुरुदत्त जी। तो पानी आने वाले दिनों में भी, अगर राजधानी भोपाल के आप रहने वाले हैं तो ये जान लीजिए रुक रुक कर बारिश होगी और आने वाला समय में भी मानसून अच्छा है, ये बता रहे थे मौसम वैज्ञानिक गुरुदत्त मिश्रा जी हमें। और बाकी जगहों पर कहां ऑरेंज, येलो, रेड अलर्ट है, ये भी हम लगातार ग्राफिक्स के माध्यम से भी आपको बता रहे हैं। गुरुदत्त मिश्रा जी ने भी हमें जानकारी दी है और एक बार फिर से हम आपको बताने की कोशिश करेंगे कि कहां रेड, येलो और ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। उज्जैन की तस्वीर जानते हैं, प्रमोद व्यास संवाददाता फोन लाइन पर इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। प्रमोद, उज्जैन में बारिश से क्या कुछ हालात आप देख रहे हैं, दर्शकों को बताइए। प्रमोद, पिछले 24 घंटों में उज्जैन जो है तरबतर हो चुका है। यहाँ पर जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। यहाँ पर उज्जैन में 2 नदियां हैं, क्षिप्रा नदी और गंभीर, दोनों ही फुल हो चुकी है। और यह हालात रहे कि अभी कुछ देर पहले के 2 गेट खोलना पड़े हैं, जिससे जल स्तर का लेवल मेंटेन हो जाएगा। क्या कोई ऐसी तस्वीर जो लोगों को परेशान करती हो पानी भराव, जल भराव की? जो निचली बस्तियां हैं, घनी बस्तियां हैं, वहां पर जरूर कुछ दिक्कतें हुई है, जिसके लिए नगर निगम और प्रशासन की टीम जुटी हुई है। चलिए, और उज्जैन महाकाल मंदिर खास तौर पर जाना जाता है, उज्जैन महाकाल मंदिर के नाम से जाना जाता है। क्या निचली बस्तियों में पानी और शहरी क्षेत्रों में जो ऊंची जगहें हैं वहां पर किसी परेशानी को आप देख रहे हैं? जी, अभी महाकाल मंदिर की जो सवारी है वो अभी कुछ 2-3 दिन पहले निकली थी। उसके बाद में जब यह पता चला कि अब गणेश चतुर्थी के आयोजन भी ना हो पाएंगे, ऐसे में आज गणेश चतुर्थी का पहला दिन है और आज जमकर बारिश हुई है। ऐसे में यहाँ के जो लोग हैं वो काफी खुश तो नजर आ रहे हैं, लेकिन जो निचली बस्तियां हैं वहाँ पर जल जमाव की कुछ शिकायतें भी आ रही है, जिसको लेकर अब सुधार कार्य भी और किया जा रहा है। बहुत शुक्रिया प्रमोद। तो कुछ दिन पहले महाकाल की सवारी निकली थी, मध्य प्रदेश की राजनीति के लिहाज से भी आपने देखा, सिंधिया पहुंचे थे वहां, और उसके बाद अब गणेश चतुर्थी का पहला दिन है। गणेश चतुर्थी के पहले दिन लबालब बारिश और जल भराव की स्थिति भी है। लोगों को अपने घर में गणपति जी भी बिठाने हैं, लेकिन घरों में पानी भी भर रहा है। तमाम चीजें हैं, तमाम चीजों को सामना करते हुए
देखना पड़ेगा कि आगे किस तरह की इंद्रदेव फिर रौद्र रूप धारण करते हैं, फिर इस तरह की बारिश होती है या फिर मध्य प्रदेश को आने वाले दिनों में हल्की फुल्की बारिशों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि मौसम वैज्ञानिक तो फिलहाल ऐसा कोई अनुमान नहीं बता रहे हैं। वो कह रहे हैं कि कई जगहों पर भारी बारिश है, कई जगहें ऐसी हैं जहां रेड है, कहीं येलो है और कहीं ऑरेंज अलर्ट दिया हुआ है। भोपाल में रुक रुक कर बारिश, लेकिन आने वाले समय में तेज बारिश का सामना कर सकता है भोपाल। चलिए गुप्तेश्वर संवाददाता बीजापुर से छत्तीसगढ़ का रुख हम कर रहे हैं, जहां से हमारे साथ फोन लाइन पर गुप्तेश्वर फोन लाइन पर बने हुए हैं। गुप्तेश्वर, क्या हाल छत्तीसगढ़ का? छत्तीसगढ़ के बीजापुर में क्या कुछ बारिश दिखाई दे रही है आपको? किस तरह के हालात? जी, मैं बताना चाहूंगा कि लगातार 13 दिन की बारिश से पूरा बीजापुर जिला टापू बन चुका था और शुक्रवार से ही बारिश रुकी हुई, जिस वजह से लोगों ने राहत की सांसें ली हुई है। लेकिन मैं बताना चाहूंगा कि लगातार 13 दिन भारी बारिश से यहाँ पे जो इंद्रावती, मिंग्याचल, मरी नदी, तालपेरू और चिंतावागू नदी है, जो यहाँ की प्राण रानी कही जाती है, यहाँ पे इन नदियों में लगातार बाढ़ का पानी भर जाने की वजह से यहाँ पे करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है। सैकड़ों मवेशी बह गए हैं, 200 से अधिक लोगों के घर उजड़ चुके हैं और सैकड़ों एकड़ किसानों के खेतों में बाढ़ का पानी समा गया है। लगातार प्रशासन और बाढ़ आपदा की टीम लगातार बाढ़ ग्रसित इलाकों का दौरा कर रही है और लोगों के खाने पीने ठहरने की व्यवस्था कर रही है और लोगों को राहत शिविरों में ठहराया गया है। लगातार कलेक्टर, एसपी, विधायक बाढ़ ग्रसित इलाकों पर नजर बनाए हुए हैं। कल बस्तर सांसद दीपक बैज भी बाढ़ ग्रसित इलाकों का दौरा करने आए थे, लेकिन बाढ़ का पानी सड़क पर आ जाने से उन्हें भी अपना दौरा टालना पड़ा था। और मंत्री कवासी लखमा भी पहले बाढ़ ग्रसित इलाकों का दौरा करने के लिए हेलीकॉप्टर से रायपुर से निकले थे, लेकिन मौसम खराब हो जाने की वजह से वो भी वापस होने को मजबूर हो गए थे। और मैं बताना चाहूंगा कि यहाँ पर जो लगातार भारी बारिश की वजह से यहाँ पर 2 बार एनएच जाम हो चुका है। लगभग 50 घंटे तक एनएच जाम रहा, जिस वजह से जिला बीजापुर का बस्तर संभाग से एकदम नेटवर्क कट गया था, जिस वजह से लोगों में काफी परेशानी हो रही थी। और यहाँ पर स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर भी एक बड़ी दिक्कत हो रही है, क्योंकि यहाँ पे बाढ़ का पानी अभी भी कई जगह पर भरा हुआ है। लेकिन यहाँ पर जो सर्दी, खांसी और बुखार के जो पेशेंट आ रहे हैं, उन्हें भी कोरोना का सैंपल लेने में कठिनाई हो रही है डॉक्टरों को। और मैं बताना चाहूंगा कि अभी यहाँ पर हालात सामान्य होते जा रहे हैं। लगातार प्रशासन बाढ़ ग्रसित इलाकों पर नजर बनाई हुई है। बहुत शुक्रिया गुप्तेश्वर जानकारी के लिए। तो हालात छत्तीसगढ़ में भी ठीक नहीं है, कई जिला मुख्यालयों का गांव से संपर्क टूटा हुआ है। स्वास्थ्य सेवाओं को प्राप्त करने में लोगों को कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन देखिए, मध्य प्रदेश और मध्य प्रदेश से जुड़े हुए कुछ और पड़ोसी राज्य, सभी जगह पानी झमाझम गिर रहा है। मध्य प्रदेश में हालांकि कुछ दिनों से हम इंतजार कर रहे थे कि कब बरसेंगे बदरा, और देखिए बरसे बदरा तो कैसे बरसे, लबालब तालाब भी हो गया और लबालब जो है डैम के गेट्स खोलने पड़े, इतना ज्यादा पानी। ऐसे में हर जगह जहां देखिए वहां पानी ही पानी। इंद्रदेव बड़े खुश नजर आ रहे हैं, लेकिन ऐसे में आने वाले समय में और भी परेशानियां बढ़ सकती, क्योंकि अभी ये हालात हैं कि कई जगहों पर पानी भरने की तस्वीरें हैं, कई लोगों के घरों में पानी है। एक तरफ आज गणपति जी का दिन है, गणपति जी आएंगे, लेकिन लोगों के घरों में कमर तक पानी भरा हुआ है। तो गणपति जी का स्वागत कैसे होगा, ये भी एक परेशानी हर व्यक्ति के जहन में है। और दूसरी ओर ये भी कि पानी बरस रहा है, तो जो ट्यूबवेल है या बोरिंग्स हैं, उनमें पानी साल भर आपको अच्छे से मिल सकेगा, यानी जमीन पानी पी लेगी तो साल भर आपको पानी मिलता रहेगा। तो दोनों चीजें हैं जिसका अंदाज रखते हुए, जिसकी तस्वीर को समझते हुए, परेशानी को समझते हुए आगे बढ़ना होगा। तो थोड़ा सा परेशान हुई है, लेकिन बाकी साल भर पानी के मामले में खुश रहिए और स्वागत कीजिए इस मौसम का और आने वाले और भी दिनों में जो मानसून आएगा उसका। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।